जय हिंद दोस्तों। ये जो है वास्तविक संख्या का जो वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज है उसका दूसरा वीडियो है। और आपने फर्स्ट नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करें। और पहला है 20, 50 और 100 और दूसरा है 156, 221 और 364। तो पहले हम फर्स्ट को सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद सेकंड पे आएंगे। तो फर्स्ट कितना है 20, 50 और 100। तो हमें इन तीनों पे ध्यान नहीं देना है, पहले हमें इन दोनों पे ध्यान देना है। अगर आप इन दोनों का निकाल लेंगे आपको तीसरा समझ में जल्दी आ जाएगा। और हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म? यूक्लिड, आप एग्ज़ाम में ऐसा ही लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर आर ग्रेटर देन जीरो और जीरो के बराबर। देखिए जीरो से बड़ा होगा यार और जीरो के बराबर, कभी भी जीरो से छोटा नहीं होता है। चलिए इन सारे बकवास को छोड़िए और मेन मुद्दा पे आइए। सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे? 20 और 50 को। तो जो बड़ा है उसे आप ए मान लीजिए और जो छोटा है उसे बी। तो ए का वैल्यू कितना है 50 एंड बी का वैल्यू 20। तो आप 20 से 50 में भाग करिए तो कितना बार में आएगा? 2 बार में। और आपको शेष कितना बच जाएगा? 20 दूनी 40 और कितना बच गया? 10। और देखिए आर जो है आपका जीरो से बड़ा है। देखिए 10 है तो जीरो से बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं ए और इसे बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 0। क्योंकि देखिए 10 से 2 में गुना करिए तो 20 आ जाएगा। तो शेषफल क्या बचा? 0। यानी यहाँ जो है r इक्वल टू 0 हो गया। और जब r 0 हो जाए तो जो भाजक होता है यानी b, तो वही क्या होता है? HCF। ठीक है, तो आप लिखिएगा 20 और 50 का HCF इक्वल टू 10। कितना आया? 10। 20 और 50 का जब 10 आया तो आप क्या करिएगा? आपको क्या एक और था 100। तब क्या करिएगा? आप 10 और 100 के निकाल दीजिएगा। ठीक है, हम किसका निकालेंगे फिर? 10 और 100 का HCF। 100 का HCF। तो देखिए 10 का जो बड़ा है उसे ए मान लीजिए, छोटा है उसे बी। बस यही काम हमें हमेशा करना है, ना कि कोई और काम। तो देखिए बड़ा क्या है? 100। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर एंड ए कितना है? 100 इक्वल टू बी का वैल्यू 10 एंड क्यू। देखिए 10 से कितना बार में करिएगा? 10 बार में। तो आपको कितना मिल जाएगा? 100। तो शेषफल कितना हो जाएगा? 0। यानी आर जो है एक बार में ही 0 आ गया। तो जो भाजक होता है, देखिए भाजक बी यही है, जो बी होता है वही क्या कहलाता है? इसका HCF। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। अतः देखिए 10 तो जो 10 था इन दोनों का HCF था, तो आप दोनों को मिला के लिख दीजिए। 20, 50 और 100 का HCF इक्वल टू कितना आया? 10। ये जो है इसका आंसर हो गया। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। याद रखिएगा दोस्त, आपको आज 2 नंबर क्लियर ही हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। और हमने क्या बोला? हमें ज़्यादा पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है 2 पे। क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में या एल्गोरिथम में आप 2 नंबर को ही पहले आप HCF निकाल सकते हैं। तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे 2 नंबर पे। देखिए 2 नंबर हमारे पास क्या है? 156 और 221। तो जो बड़ा है आप उसे ए और जो छोटा है उसे बी मान लीजिए। ठीक है, तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलिए। यूक्लिड विभाजन
आप लोग लिख लीजिएगा एल्गोरिथम। ठीक है, थोड़ा तेज़ हो गए आप लोग भी। देखिए बड़ा कितना है 221 और छोटा कितना है 156। तो जो बड़ा है वो ए है और जो छोटा है वो बी है। तो देखिए हम ए का वैल्यू 221 रख देंगे और बी का वैल्यू 156 और इस 156 में भाग करेंगे कितना से, 1 से। मैंने पहले से ही भाग करके रखा है, आप लोग भी करिए और नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताइए। और जब हम 1 से करेंगे तो हमें शेषफल मिलेगा 65। कितना मिला, 65 है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ए मान लेंगे और इसे बी। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है 156 और बी का वैल्यू 65। और इसमें हम कितना से करेंगे, इसमें हम करेंगे 2 से, तो हमें शेषफल मिलेगा 26। कितना मिला शेषफल, 26। तो अब हम लोग इसे ए मान लेते हैं और इसे बी, और तब तक करेंगे जब तक जो आर है, ये देखिए आर ही ना है, वो 0 ना आ जाए तब तक। तो देखिए ए मान लेते हैं 65 एंड बी 26। तो आप इससे भाग करिएगा कितना से, 2 से, तो आपको कितना मिलेगा शेषफल 13। करके देख लीजिएगा। अब हम इसे मान लेते हैं और इसे बी, यानी 26 इक्वल टू 13 इंटू 2 प्लस 0। और देखिए आर के मान यहाँ पे 0 आ गया। तो हमने क्या बताया था, जो भाजक होता है वही क्या होता है, HCF, यानी बी जो है यहाँ पे क्या कहलाएगा, इसका HCF है। तो इसका HCF कितना हो गया 13। देखिए तो हमने अभी निकाला है 156 और 221 का, ना कि मैंने सभी का निकाल दिया है। अभी एक बचा हुआ है, देखिए अभी भी जो है 364 बचा हुआ है। तो इन दोनों का जो HCF है उससे जो है अब की बार इसे कर देंगे, यानी 13 और 100 और माफ़ करिएगा 364 को। तो हम लोग अब निकालते हैं, फिर 13 और 364 का HCF। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और ए जो बड़ा होता है, यानी बड़ा कितना है 364 एंड जो छोटा बी है कितना है 13। और इससे आप इसमें भाग करिएगा तो आपको आएगा 28 और 28 बार में आपको पूरा कट जाएगा। 13 से 28 बार में 364 है, पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल कितना 0। और जब 0 आ गया तो आप क्या कह सकते हैं, 13 और 364 का HCF कितना आया 13, यानी इसका HCF कितना आया 13। अब हमें मेन बात पे ध्यान देना है कि हमें निकालना किसका किसका था, 156, 221 और 364 का। लेकिन हमने दोनों को अलग अलग निकाला। देखिए एक बार निकाला हमने 221 और 156 का, और एक बार निकाले 13 और 364 का, यानी तीनों का जो आया 13 आया। तो आप लिख सकते हैं अतः 156, 221 और 364 का HCF इक्वल टू 13। आप लिख सकते हैं, आपको कोई गलती नहीं बोल सकता है। तो ये जो था इसका सॉल्यूशन था। और एग्ज़ाम में यदि पूछे तो आप 2 नंबर के जल्दी से सॉल्व करिए। और अगले वीडियो में हम लोग और ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद,